हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लाइट। कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आइए, ठीक है। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट एक ऐसी चीज है, एक कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वजह से हमको चीजें दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? अगर आप स्पेस में जाते हो या फिर आप स्पेस की फोटो देखे होगे जहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत सारा अंधेरा होता है, सारी चीजें ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है। केवल कुछ ही जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, बाकी सारी चीजें ब्लैक ब्लैक दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई चीज है ही नहीं जो कि जिससे क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़े। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, होता क्या है कि जैसे ये बोर्ड है आपका, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, तो लाइट देखो इस पे टकरा रही है, टकराने के बाद में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपके पास में जा रही है, मेरे पास में जा रही है, तभी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक, जैसे कि ये एक एग्जांपल देखो, ये लाइट की रेज है, ये आई, ठीक, ये आई एक सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि बाउंस ऑफ हो गई, और बाउंस ऑफ होने के बाद में जैसे हमारी आंखों में पड़ती है तो ये जो सरफेस है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, और ये जो सरफेस है देखो, ये पॉलिश्ड है। पॉलिश मतलब कि एकदम स्मूथ है। यहाँ मतलब इतना पॉलिश कर दिया है कि लाइट केवल रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट ना हो, यानी कि इसके आर पार ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारा मिरर होता है, हम मिरर में अपने आप को क्यों देख पाते हैं? क्यों देख पाते हैं? अगर लाइट ऑन रहती है तभी देख पाते हैं, लाइट नहीं रहती है तो हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। जैसी लाइट ऑन होती है तो क्या होता है कि हमारी जो रेज होती है, हम हमारे पर क्या है, लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे जाती है, मिरर में जाती है, और मिरर से हमें रिफ्लेक्ट होकर के वापस कहाँ मिलती है, हमारी आंखों में जाती है। तो इसलिए हम क्या है, वो चीजें देख पाते हैं, यानी कि अपने आप को खुद देख पाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात तो है कि हमने देख लिया भाई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, ये कलर, ठीक है, ये जो कलर आप देख रहे होगे, ठीक, हो सकता है कि भाई कैमरा है, ठीक है, मैं कहता हूं कि आपने जो टी शर्ट अभी पहनी है, शर्ट पहनी है, जो भी आपने पहना है, वो उस कलर का क्यों है? रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, क्यों है? आपको क्यों दिखाई दे रहा है भाई वो ब्लैक है, ब्लू है? ऐसा क्यों दिखाई देता है? या फिर कोई भी बाहर निकलो तो आप देखते हो अगर यार बहुत अच्छी टी शर्ट पहना है, रेड रेड कलर की, मरून मरून कलर की बहुत अच्छी टी शर्ट पहना है, ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत अच्छी टी शर्ट पहना है, कहाँ से लाया, कैसे लाया? ठीक है, तो ये कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं? जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब लाइट आप या कह सकते हैं कि ये टी शर्ट है, इस पर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में होता क्या, सॉरी, जैसी लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है, जब इस पे पड़ती है तो क्या होता है कि 7 कलर्स होते हैं लाइट में, ठीक है, 7 कलर होते हैं, बाकी 6 कलर्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एक ही कलर केवल रिफ्लेक्ट होता है। जो जिस कलर की ये है, मान लेते हैं मस्टर्ड कलर की, तो जो मस्टर्ड कलर है यही केवल कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सारे कलर जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है ये मस्टर्ड कलर की। ये समझ में आया? ठीक, अब देखो रिफ्लेक्शन, मैं रिफ्लेक्शन की बहुत बात कर रहा हूँ कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है ना? आप भी मतलब मोटा मोटा आप भी समझ गए होंगे कि यार लाइट आई, ठीक है, टकराई और बाउंस होकर के गई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया। तो इसका जरा डेफिनेशन अगर लिखने को आए तो क्या लिखोगे? द फिनोमेना ड्यू टू व्हिच अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम। ठीक है, इस बात का बहुत ही कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मीडियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑन स्ट्राइकिंग सम अदर सरफेस बाउंस हो जाती है कहीं और, किसी और डायरेक्शन में, उसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये मैंने मीडियम लगाया, ठीक, अभी देखिए हमारे आसपास में क्या है, एयर है, तो ये क्या है, एक तरह का मीडियम है, और भाई सन है, जो देखो सन है, ये लाइट भेजता है हमारे अर्थ को। लाइट भाई इस क्या है, ये सन है, चारों तरफ इसकी क्या है, लाइट ही लाइट है, तो ये चारों तरफ लाइट फैलाता है, और जैसे ही हमारी कुछ लाइट जो है हमारे तरफ आती है, यानी कि अर्थ की तरफ आती है, तो ये अर्थ और सन के बीच में क्या क्या है, वैक्यूम है ना? यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, और कह सकते हो कि ये एक अलग ही मीडियम है, वैक्यूम एक अलग ही तरह का मीडियम है। तो जैसे ही हमारी अर्थ पे आता है, ठीक है, अर्थ पे हमारा क्या होता है, अर्थ का हमारा एक अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक,
भाई उसकी अपनी एक डेंसिटी है, तो यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ से लाइट आई और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर की, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, थोड़ा सा डेंस होता है, तो जो लाइट होती है वहां पे चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती है, सॉरी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, ठीक है, आ रही है सीधा, तो डेंसिटी की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। आप आगे चल करके पढ़ोगे, लेकिन होता यही है कि ये जो मीडियम है, ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस मीडियम से निकली, फिर उसके बाद में हमारे एटमॉस्फेयर में गई, ठीक है, तो ये मीडियम अलग हो जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं है, वैक्यूम में कोई डेंसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कुछ डेंसिटी है, तो क्या हो गया, अलग हो गई चीजें, चीजें क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है हमारा, ठीक। तो भाई इस मीडियम से निकली और इस मीडियम में गई, ठीक है, कहने का मतलब यही है। आगे चल करके इस मीडियम का वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनोगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये पानी है, ठीक है, अब पानी में आप जो है मान लेते हैं नहा रहे हैं, बहुत बड़ा तालाब है, स्विमिंग पूल है, आप नहा रहे हो, ठीक है, आपने क्या मारा, डुबकी मारी, ठीक, और भाई सूरज है ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक, और लाइट आ रही है। जब लाइट आती है तो क्या होता है कि आप ऐसे अगर कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर से देखोगे तो भी आपको उजाला दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। तो देखो ये एयर है, ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है, वाटर आपका अलग मीडियम है। तो भाई लाइट यहां से आई और यहां चली गई, ठीक, यहां से आई और थोड़ा सा ऐसे यहां पे चली गई, ठीक है। देखो मैंने एकदम पहले सीधी आती है और जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि कोई डेंसर मीडियम है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट बेंड हो जाती है, हल्की सी बेंड हो जाती है, ठीक है। ये बेंडिंग, इसका लाइट की बेंडिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, फिलहाल अभी आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्शन रेगुलर होता है और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे जो पैरेलल बीम्स आ रही होती हैं वो क्या होती है, एग्जैक्टली उसी एंगल पे कह सकते हैं कि बाउंस ऑफ होती है, और कह सकते हैं कि उतना ही पैरेलल जो पैरेलली जाती भी है, ठीक है, जितने पैरेलली आ रही उतना ही पैरेलली वो जाती भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पे हमारा स्मूथ सरफेस होता है, एकदम चिकना, ठीक है, फ्रिक्शनलेस कह सकते हो एक तरह का, ठीक। और इर्रेगुलर में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। देखो फ्रिक्शन क्या कह सकते हो कि इसका जो सरफेस है वो आड़ा टेढ़ा है, देखो बना हुआ है ना, यहाँ पे देखो एकदम सीधी लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ऐसा ऐसे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी लाइट पड़ती है तो हो सकता है वो सीधी चली जाए, ऊपर चली जाए, दाएं चली जाए, बाएं चली जाए, ठीक है, पैरेलल तो आ रही है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जब बाउंस ऑफ हो रही है, तब वो पैरेलल नहीं रह जा रही हैं, उनका शेप साइज सब बिगड़ जा रहा है, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप लोग इसको छाप लें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। आइए अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। वैसे बहुत ही सिंपल होता है, बहुत एकदम कह सकते हैं कि एकदम मामूली सा होता है, बस इसको बढ़ा चढ़ा करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम नाम दे दिया है। और इसी से मिलता जुलता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, लॉ स्नेल्स लॉ कह सकते हैं उसको, ठीक है, वो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इंसिडेंट मतलब कह सकते हैं कि एक रे आई और ये क्या हो गई, बाउंस ऑफ हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो ये जो ये वाली जो रे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस होकर के कहीं पे जा रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही होती है। अब ये एक क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल की मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल हम लोग क्यों बनाते हैं, हम लोग ये दिखाने के लिए कि ये एक नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इसलिए हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, एक रेफरेंस के लिए बनाते हैं कि भैया यहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा है, एक 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से एक एंगल हम लोग मतलब एंगल भी बनाते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो देखिए इंसिडेंट रे जो है, ठीक है, इंसिडेंट रे जब जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ अपना एक एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल
आई बना रहा है, कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एंगल बना रहा है, ठीक। और जैसे ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये यहाँ पे हमने ये भी देखा कि ये जो रे है, क्या जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या कर रही है, नॉर्मल से भी एक क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, जो कि एंगल आर है। क्या है, एंगल आर है। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि जो भी रे आती है एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ सरफेस पे टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में उतना ही एंगल बनाती है नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है। यानी कि अगर ये लाइट आई यहाँ पे टकराई तो नॉर्मल से जो एंगल ये बना रही थी वही एंगल ये भी बनाएगी, यानी कि ये जितना जिस एंगल से ये टकरा रही उसी एंगल से ये वापस भी जाएगी। समझ गए, जिस एंगल से ये टकराई, ठीक है, सरफेस से, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर के चली भी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला, ये कह सकते हैं कि दूसरा, यहाँ पे दूसरा लिखा है, मैं उसको पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होगा। और दूसरा क्या है कि जो भी हमारी इंसिडेंट रे होगी और जो भी रिफ्लेक्टेड होगी और जो भी कह सकते हैं कि नॉर्मल है, वो क्या है, सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे ही पाए जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है यार, एक ही प्लेन पे है ये सारी की सारी जो लाइंस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, एक ही प्लेन पे तो है। यहाँ पे देखो एक ही प्लेन पे पा रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन पे ही इनको पाया जा रहा है, बस इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि भैया जैसे ही देखो ये क्या है, आई टकराई और यहाँ पे गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब रिफ्लेक्ट होती है और मान लेते हैं बहुत ढेर सारी बीम्स है, जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो क्या है, एक इमेज बनाती है ना। अब भाई हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है, पड़ोसी का तो चेहरा दिखाई नहीं देता है कि पड़ोसी का चेहरा आप लोग देख लेते हो, ये तो देखते नहीं होगे, है ना, या बगल वाले का चेहरा तो देख नहीं लेते होगे। ठीक, मतलब उस हिसाब से अगर एक एंगल से देखो तो वो भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सामने खड़े हो अकेले तो आप ही का चेहरा नजर आएगा ना। तो वो लाइट क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के एक इमेज बना रही है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के एक इमेज बना रही है जो कि आपकी है। तो इमेज क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन पहले उससे पहले इसको आप छाप लें, मैं इमेज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आइए अब हम लोग इमेज के बारे में जानते हैं, इमेज होती क्या है ना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इमेज, जब कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें कुछ चीज दिखाई देती है, वो चीज जो दिखाई देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है, अब इमेज की एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ईदर एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट एट सम अदर पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? नहीं समझ में, कोई बात नहीं। ये एक एग्जांपल लेते हैं एक प्लेन मिरर का। ठीक है, अब प्लेन मिरर का जब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट की जो है रेज इस पे पड़ती है, रेज पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक है, हमारी आंखों में जैसे ही पड़ी, ठीक है, और हमने देखा कि ये जो रे है, ठीक है, कहीं जा करके मीट हो रही होंगी। जैसे कि आप शीशे के सामने जब आप खड़े होते हो तो क्या दिखाई देता है, आपकी अपनी परछाई, कह सकते हैं कि आपकी अपनी फोटो दिखाई देती, फोटो क्या कह सकते हैं कि आपकी अपनी शैडो दिखाई देती है, शैडो नहीं कह सकते हैं, इमेज दिखाई देती है आपकी। ठीक है, और वो इमेज तब तक दिखाई देती है जब तक आप खड़े रहते हो सामने, जैसे ही हट तो दिखना बंद हो जाती है। तो क्या हुआ कि जब आप देखते हो कि सामने मेरा चेहरा दिख रहा है तो वो आपको लगता है ऐसा कि वो कहीं चेहरा बन रहा होगा। मतलब हमने कभी ऐसा गौर तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में होता यही कि वो शीशे में कहीं बन रहा होगा, हमें ऐसा लगता है। एक्चुअली में वो जो इमेज होती है वो बनती नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में कहीं बन रही होगी, हम उसको कन्वर्ट जैसे कराते हैं, सॉरी डाइवर्ट जैसे करा करके पीछे उसको मीट कराते हैं, तब जाकर के हमको लगता है कि हाँ यार ये जाकर के कहीं मीट हो रही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वो तब तक रहती है जब तक आप सामने खड़े रहोगे, जैसे ही आप हट जाओगे वैसे इमेज भी आपकी वहां से हट जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आपकी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, हमेशा सीधी होती है इमेज।
समझ गया। और यही एक इमेज होती है, रियल इमेज होती है। अब रियल इमेज में क्या होता है कि जो लाइट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्चुअली में जाकर के कहीं मीट कर रही होती है। देखो जैसे यहाँ पे लाइट क्या हुआ, एक्चुअली में जाकर के कहीं पे मीट कर रही है, रिफ्लेक्ट हुई और जाकर यहाँ पे मीट हुई। यहाँ पे देखो लाइट आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन मीट नहीं हो रही थी। ये देखो सामने सीधा सीधा चली जा रही थी, है ना। ये आगे चल करके ऐसे बढ़ती भी चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पीछे डाइवर्स करा करके कहीं पे मीट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। और ये क्या होता है, जहाँ पे इमेज जो है मीट कर रही होती है, एक्चुअली में जाकर के मीट कर रही होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और ये रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी होती है, यानी कि देखो इन्वर्टेड होती है। ये देखो इमेज हमारी ऐसे है तो उसका ठीक अपोजिट ऐसा बन जाता है, ठीक है। और इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन का मतलब है कि जो रियल इमेज होती है हमेशा उसको स्क्रीन पे हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि जो हम टीवी सीरियल्स देखते हैं तो क्या होती है, रियल इमेज होती है ना भाई। वो इंसान तो हमारे सामने खड़ा नहीं है जो एक्टिंग कर रहा है, जो कह सकते हैं जो परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे सामने तो खड़ा नहीं होता है। वो कहीं दूसरी जगह पे खड़ा होता है, उसकी जो है फोटो खींची जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है और कहीं जा करके हमारे कह सकते हैं कि थिएटर्स में, हमारे टीवीज में उसको टेलीकास्ट कराया जाता है, हमारे कह सकते हैं उनको दिखाया जाता है, तो हमें दिखाई देती है, एक्चुअली में वो दिखाई देती है। वो एक्चुअली में जा करके वो जो कह सकते हैं कि रेज होती है वो मीट कर रही होती है। लेकिन जो शीशे में हम देखते हैं वो वर्चुअल होती है। वो हमें लगता है कि यार ये इमेज कहीं बन रही होगी, है ना, कहीं बन रही होगी। और तब तक ही बनती है जब तक हम सामने खड़े होते हैं। जैसे हम हट जाते हैं वहां पे लाइट कह सकते हैं कि वो इमेज भी हट जाती है और उसको हम लोग कहीं पे कह सकते हैं कि स्क्रीन पे नहीं लगा सकते हैं, है ना। कि आपने क्या किया, मिरर से आपने इमेज पकड़ी और जो है स्क्रीन पे लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, एकदम सीधी होती है। और साथ ही साथ में ये क्या होती है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो ये कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस भी है जो कि एग्जाम में आपके आते हैं, तो आप इन डिफरेंसेस को भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में आए तो आप अपने से लिख सकते हो। कोशिश यही करो कि आप अपने से ये सारी चीजें लिखो, ठीक है। नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें तो दे ही रखी है मैंने और नोट्स भी है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के साथ में धोखा कर रहे हो, ठीक है। देखो बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप खुद से लिखोगे, समझोगे, तभी आप आगे कह सकते हैं कि अपने आप जाकर के कुछ अपना लिख सकते हो, अपनी कहानी बना सकते हो, ठीक है। और जब आपको समझ में आता है और अपनी वर्ड्स में लिखते हो तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बच्चे ने अपने से लिखा है, मतलब कि इसको हर एक कॉन्सेप्ट आता है और आपको फुल नंबर दिया जाता है। ये कह सकते हैं कि ये माइंडसेट भी होता है, ठीक है। एग्जामिनर आप यही देखना चाहता है आजकल, ठीक है। क्योंकि जो भी एनसीईआरटी होती हैं वो हमारी एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। जितने भी एनसीईआरटी में आप एग्जांपल्स देखोगे और जितनी भी थ्योरी देखोगे सब कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड होती है, सब एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश यही करें कि आप खुद से लिखिए, ठीक है। उस एग्जामिनर समझेगा कि हाँ यार इसने सारी चीज़ें समझ रखी हैं और आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। बस अगर आप समझ गए तो यार आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ऐसे आपने देख लिया, रिवाइज किया, हो गया काम। बाकी मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल का हमारा कह सकते हैं कि लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे आप जा करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF है उसका, आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको अदर कह सकते हैं कि कोई मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे भी कह सकते हैं कि आप वो क्वेरी डाल सकते हैं हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट